हाय, काफ़ी लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं आज भी, जल्दी जल्दी बोलूँगा। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। पहली गलती जो बहुत लोग करते हैं कैलोरीज ट्रैक करते वक्त, वो है क्वांटिटी। अब आप किसी भी ऐप में ट्रैक करते हो अगर, क्योंकि आपको वेइंग स्केल पे मेजर करना टू मच लगता है, विच इज़ वैलिड, या महंगी लगती है वेइंग स्केल या जो भी, क्योंकि आप नए नए हो, शुरू शुरू में ये सारी चीज़ें करने में मन नहीं लगता है। तो आप ऐप्स में ट्रैक करते हो और उसमें उनकी क्वांटिटी के हिसाब से चीज़ें सेलेक्ट करते हो। 1 गिलास दूध, 1 कटोरी दाल। अब ये भी 1 गिलास है, ये भी 1 गिलास है, इसकी क्वांटिटी अलग है, इसकी क्वांटिटी अलग है। 1 कटोरी, अगर आप बैचलर हो तो लड़कों के लिए ये भी 1 कटोरी है, ये भी 1 कटोरी है और ये भी 1 कटोरी है। तीनों की क्वांटिटी अलग अलग है। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन क्या है कि आपकी क्वांटिटी जो भी है वो सही से आप फीड कर पाओ। पहला कि आप वेइंग स्केल ले लो, बहुत हेल्प करेगा, 300 रुपये में आ जाएगी। दूसरी चीज़ जो हेल्प कर सकती है वो है आप पता करो कि आपके ग्लास की क्वांटिटी या कैपेसिटी क्या है ना, जो थोड़ा मुश्किल है कैलकुलेट करना, बट ठीक है। गलती नंबर 2 जो है वो है रेसिपी। अब आप किसी भी ऐप में कहीं भी ट्रैक करने जाते हो तो उनकी डेटाबेस में उनकी रेसिपी ऑफ दाल तड़का या बटर पनीर की बहुत अलग होती है कंपेयर टू आप कैसे दाल बनाते हो सकता है आप प्याज लहसुन कुछ यूज़ ही नहीं करते हो, सिर्फ बॉइल्ड दाल में सादा छौंका लगा देते हो, वो अलग हो जाता है ना। अगेन वो रेसिपी इनकी रेसिपी से अलग है। हो सकता है आप घी यूज़ कर सकते हो करते हो और ये तेल यूज़ करते हैं, हो सकता है आप सनफ्लावर ऑयल यूज़ करते हो और ये पीनट नट्स का ऑयल यूज़ करते हैं। द प्रॉब्लम इज़ कि इनकी रेसिपी वाइज इनकी कैलोरीज बहुत अलग आएगी, आपकी बहुत अलग आएगी। इनके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी प्रोटीन, फाइबर, कार्ब्स और फैट्स इनके बहुत अलग होंगे, आपके बहुत अलग होंगे। हो सकता है इनकी ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो या हो सकता है आपकी ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो, लेकिन बहुत ज़्यादा कैलोरी डिफरेंस आ जाएगा। एटलीस्ट 50 का तो आएगा ही, जो कि डिफरेंस मेक कर सकता है। 50 इज़ द बेयर मिनिमम। तो आपको अपनी रेसिपी डालनी पड़ेगी। और वो कैसे करोगे? आप मेन इंग्रेडिएंट डालोगे, आपका मेन इंग्रेडिएंट, जैसे दाल तड़के में कितनी दाल यूज़ करी आपने, आपकी रॉ दाल कितनी है, आपने वो फीड किया। फिर आपने फीड किया कि आपकी रॉ दाल, आपकी दाल के लिए आपने कितना टीस्पून या टेबलस्पून घी या ऑयल, और जो भी ऑयल यूज़ किया है वो फीड किया। स्पाइसेस फीड करने की ज़रूरत नहीं है। प्याज लहसुन वेजीज़ आपने जो भी डाली है वो कितनी डाली है, वो आपने ये 3 चीज़ें ट्रैक करी। आपकी बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट्स आएंगे एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट ब्रेकडाउन आएगा कंपेयर टू जो इनकी, जो किसी भी ऐप, फिटर, हेल्दी फैमी या माई फिटनेस पैल का डेटाबेस है उसके अकॉर्डिंग। दाल भी किस टाइप की है वो भी आप डालोगे एक्यूरेटली। ओके, अगली गलती जो हम डिस्कस करेंगे वो है प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन। आपने डाला दूध, अब वो कोई भी दूध हो सकता है, वो टोन्ड, फुल क्रीम, स्किम्ड, एंड इसी की वजह से आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपका कौन सा दूध है, कौन से ब्रांड का। जैसे अमूल की लैक्टोज फ्री से लेकर फुल क्रीम मिल्क तक आता है, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा अमूल का लैक्टोज फ्री मिल्क, तो वो एक्यूरेटली कैलोरीज बताएगा, क्योंकि आप लैक्टोज फ्री पी रहे हो 93 कैलोरीज पे, और वो फुल क्रीम मिल्क की कैलोरीज डाल देगा 130, 140, 150, जो भी है, जितना भी है। नाउ द थिंग इज़ कि आपने ये एक्यूरेटली चूज़ किया, कैलोरी एक्यूरेसी हो गई। अमूल के अलावा, मतलब दूध के अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। जैसे आपका ऑयल, आपने ऑयल चूज़ कर लिया, वेजिटेबल ऑयल, कौन सा वेजिटेबल ऑयल है, कौन से ब्रांड का है, तो वो अगेन एक्यूरेटली बताएगा। इन हर ब्रांड की, हर कंपनी के डेटाबेस में सारे प्रोडक्ट्स लिस्टेड होते हैं, तो आप ढूंढ सकते हो, वहाँ पे सर्च करना पड़ेगा थोड़ा ऊपर नीचे, एंड यू विल फाइंड आउट। इसके अलावा दाल कौन सी यूज़ कर रही हो, कौन से यूज़ कर रहे हैं हम, उसके अलावा ऑयल्स, उसके अलावा राइस, उसके अलावा आटा कौन से टाइप का है, किस गेहूं का आटा है। तो बहुत सारी एक्यूरेसी वाली चीज़ें हैं जिसमें आपको टू द पॉइंट डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट है मेरा, इस ब्रांड का प्रोडक्ट है मेरा, इतनी क्वांटिटी का है। ओके, अगली गलती है छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर कर देना। जैसे अभी तो मैं बता दिया कि इंग्रेडिएंट्स डालने पड़ेंगे रेसिपी की एक्यूरेसी के लिए, ताकि सही कैलोरीज आए एंड सही मैक्रोज आए। तो ऑयल्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते, नहीं तो लोग ऑयल अवॉइड कर देते हैं। ऑयल वैसे ही बहुत कैलोरी डेंस चीज़ होती है, विच इज़ समथिंग वी नीड टू रियलाइज़ कि हमें ट्रैक करने की ज़रूरत है। छोटे से 2-3 टेबल स्पून में 100, 200, 300 कैलोरीज तक भी आप जा सकते हो, डिपेंडिंग कौन सा ऑयल है। अगली चीज़, लोग चाय को इग्नोर कर देते हैं कि 1 कप चाय ही तो पी रहा हूँ मैं, उससे क्या ही होगा, लेकिन उसमें भी 50-60 कैलोरीज कहीं ना कहीं से आ ही जाती है, डिपेंडिंग कौन सी चाय, दूध की, बिना दूध की, जो भी, शक्कर बिना शक्कर। नेक्स्ट पॉइंट, लोग सीड्स को अवॉइड कर। जैसे अभी करेंटली आई एम वर्किंग विद समबडी जो सीड्स को काउंट ही नहीं कर रहे थे। टर्न्स आउट कि उनके सीड्स के कंजम्पशन में चिया सीड्स एंड सीड मिक्स में 100 कैलोरीज थी। तो वहाँ पे कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करके हमको थोड़ा स्लो रिजल्ट्स मिल रहे थे। नाउ हमने उसको चेंज कर दिया। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ में कैलोरीज होती है सिवाय पानी के एंड मसालों के।
मसालों में भी होती है, लेकिन मसाले कहाँ ही हम इतने खाते हैं। तो दैट्स इट, ये सारी चीज़ों को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अगले वीडियो में मैं तुमसे मिलूँगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। अगर थोड़ी सी वैल्यू तुम्हें इस वीडियो से मिली हो तो प्लीज़ उसके साथ शेयर करो जिससे हो सकता है ज़रूरत हो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। और अगर तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो मुझे इंस्टाग्राम पर रीच आउट कर सकते हो, DM कर सकते हो, एंड आई ट्राई एंड हेल्प यू एज मच एज आई कैन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक अपना ध्यान रखो। ओके, बाय।